हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स और ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ द सेम लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है ना, कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? सेम लेंथ की होती हैं, और साथ ही जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको ये गिवन है एक फिगर ABCD। ठीक है ना, तो इसकी अपोजिट साइड मीन्स कि AB और DC ये अपोजिट है एक दूसरे की। ठीक है, तो ये क्या होंगी? सेम लेंथ की होंगी और साथ ही पैरेलल भी होंगी। ठीक है, सपोज दैट कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। सेम एज कि BC इक्वल टू होगी AD के। ठीक है, और साथ ही पैरेलल भी होंगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि AB इक्वल टू CD as well as AB parallel to CD। ठीक है, सेम एज कि AD इज इक्वल टू BC as well as AD parallel to BC। साथ ही ये पैरेलल भी होंगी। पैरेलल लाइन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो एक दूसरे को कहीं पे भी क्या नहीं करेंगी? मीट नहीं करेंगी। यानी मैं इसे कितना भी आगे बढ़ा लूँ AD को और BC को, ये कहीं पे भी क्या नहीं होंगे? ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भी तो गई थी, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, डायगोनल क्या होते हैं? बार बार बता रही हूँ, डायगोनल होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे B और D। ठीक है, और A एंड B। तो हमारे डायगोनल क्या हो गए? AC एंड BD। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। मीन सपोज दैट कि BD हमारा क्या है? यहाँ पे लिख लूँ कि BD हमारा मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो BD को जब AC काटेगा तो इसमें क्या बन जाएंगे? BO और OD बन जाएंगे, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? हमारा BD बन जाएगा, जो कि क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेम ऐसी AC के साथ भी होगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है आपके पास गिवन की एडजेसेंट साइड्स। तो मैंने आपको कल भी बताया था एडजेसेंट साइड क्या होंगी, कि जहाँ पे एक साइड क्या होती है? एंड होती है और दूसरी साइड से शुरू होती है। ठीक है ना, जैसे सपोज AD हमारी एक साइड है और ये D पॉइंट में क्या हो गई? एंड हुई, और D पॉइंट से अगेन दूसरी लाइन DC स्टार्ट हुई। ठीक है, अपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर। कि जो इसके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारा फिगर है। तो अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल A के अपोजिट है एंगल C। ठीक है ना, एंगल A इज इक्वल टू होगा एंगल C। ठीक है, सेम एज एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल D के। ठीक है, अगर मान लेते हैं एंगल C हमारा 60 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और एंगल D अगर हमारा, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैंने आपको एडजेसेंट साइड बताई थी, सेम ऐसे ही क्या होती है हमारी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड क्या है? AD DC या AB BC। ठीक है ना, तो अगर मैं
एडजेसेंट एंगल लूँगी तो क्या होंगे, एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और एंगल डी हमारे पास कितना है 120 डिग्री। ये हमें कितना देंगे 180 डिग्री। तो इसको प्लस करो, सम करो, 0 2 6 8 और 1 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो समझ आई। अब चाहे हम डी और सी को प्लस करें तो भी हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा, सी या बी को प्लस करें तो भी 180 डिग्री आएगा, ए या बी को हम प्लस करें तो भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो जो इनके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या 180 डिग्री होते हैं। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।